सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जाते हैं, धनुष भंग करते हैं और उसके बाद सीता स्वयंवर होता है। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं, कुछ लोग, कि राजा दशरथ को इस स्वयंवर में क्यों नहीं बुलाया गया। तो भैया बुलाया तो सबको गया था, फिर आप कहोगे फिर वो गए क्यों नहीं गए। तो पहली बात तो एक बात समझ लो, ये स्वयंवर था, ये कोई राज्य जीतने की परंपरा नहीं थी। इसमें उन्हीं को आना था जिसको वर्ण करना था किसी स्त्री का। जिसको किसी का वर्ण नहीं करना होगा वो प्रतिस्पर्धा में जाएगा क्यों, जाने की जरूरत ही नहीं है। अब उसमें साफ लिखा है जो धनुष तोड़ेगा बेटी में उसको ब्याह दूंगा। अब जिसको ब्याहना है ना हो वो क्यों जाएगा उसके अंदर, उसको नहीं जाना। और वो राजा दशरथ जिनके यहां साक्षात भगवान आकर बैठे हैं अपनी लीला करने के लिए, उन्हें क्या जरूरत है, वो तो वैसे ही दशरथ ही है। ये प्रश्न मुझसे किसी ने प्रश्नोत्तरी में पूछा था और कहीं भी चर्चा, तो मैं, कई लोग चर्चा करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि राजा दशरथ के पास ये चर्चा नहीं पहुंची, पृथ्वी पर सब जगह पहुंची थी। लेकिन उन्हें जरूरत नहीं थी, और जिन्हें जरूरत थी वो पैदल चलते चलते पहुंच गए, वो गुरुजी का साथ लेकर पहुंच गए। और वैसे भी भक्ति की प्राप्ति तो किसी गुरु के सानिध्य में ही होती है, स्वयं जाकर नहीं होती। सीता भक्ति है, सीता जी को भक्ति स्वरूपा कहा गया है। जब भगवान राम और लक्ष्मण बड़े प्रेम के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं जनकपुर, तो भगवान राम के नेत्र नीचे हैं। लक्ष्मण जी बार बार कहते हैं देखो कितना सुंदर नगर है, और पूरी अटारियों में, झरोकों में लोग बार बार देख रहे हैं उन्हें, नर नारी पुरुष स्त्री बच्चे बूढ़े सब देख रहे हैं। लेकिन पुरुष और बालक नीचे हैं, स्त्रियां ऊपर हैं, झरोकों में। तो चर्चा आपको मालूम है, लेकिन चर्चा का विषय यह है कि सब और देख रहे हैं, सब उनको उल्हाने दे रहे हैं, सब उनको आवाज दे रहे हैं, लेकिन राम जी ऊपर नहीं देख रहे हैं, और लक्ष्मण जी को भी ऊपर देखने से बार बार मना कर रहे हैं। तब श्री राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि आप देखिए तो सही कितनी सुंदर नगरी है। आहा। तब श्री राम कहते हैं लक्ष्मण, भक्ति के नगर में सर उठाकर नहीं चला जाता। जो भक्ति का नगर है ये सीता की नगरिया है, यहां सर को उठाकर चलना ठीक नहीं। तो उसी भक्ति की प्राप्ति दुनिया में, इस पूरी की पूरी दुनिया में भक्ति की प्राप्ति करने का जो सबसे सरल और सबसे सुंदर साधन है भक्ति की प्राप्ति का, वो भैया एक ही है, किसी गुरु की सानिध्यता। उन्हें विश्वामित्र जी की सानिध्यता प्राप्त हुई, और उस सानिध्यता के चलते ही उनके जीवन में वो कल्याण हुआ। और वो कल्याण इतना कि पूछो नहीं, इतना आनंद था उस कल्याण में कि सबके जीवन का सुंदर आनंद बढ़ता चला गया।